टीएमसी की सोच को दर्शा रही हैं। उनका मुख्य तौर पर ऐतराज चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद जो टचडाउन पॉइंट है उसके नामकरण को लेकर है। उन्हें तकलीफ है कि वहां पे शिव शक्ति और तिरंगा पॉइंट नाम दिया जा रहा है। और ये भी दर्शाता है कि क्या सोच है विपक्ष की। चंद्रयान मिशन में ना तो आप चंद्रयान का जिक्र करना चाहते हैं, ना विज्ञान का करना चाहते हैं, ना अनुसंधान का। वहां पे भी उस लेवल पर जाकर भी आप इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं। ये दर्शाता है इनकी सोच क्या है विज्ञान को लेकर, देश की तरक्की को लेकर, और जो इतनी बड़ा कीर्तिमान भारत ने एस्टैब्लिश किया है। तो ये दर्शाता है सिर्फ और सिर्फ उनकी छोटी और ओछी सोच। एक और बात महुआ मोइत्रा से मैं पूछना चाहूंगी, जो अदानी जी का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में है, ताजपुर प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ का, तो क्या यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल भी चांद का हिस्सा है? वहां पे भी जिस तरह से वो तंजिया अंदाज में कह रही हैं, कॉलोनीज या फ्लैट्स बन रहे हैं, तो कि जो ताजपुर पोर्ट है जो ममता बनर्जी के तहत टेंडर दिया गया है अदानी पोर्ट्स को, तो वो भी क्या चांद का हिस्सा है? I think Mahua Moitra has a big issue with the choice of name chosen by the Prime Minister for the touchdown point of Chandrayaan 3. And the very fact that it's Tiranga point now and it's Shiv Shakti, I think that offends the sensibilities of TMC. What is also extremely remarkable and offensive to me is the fact that Mamata Banerjee, communalize such an important event of Indian history and a place in the scientific progress in the world. And instead of talking about Vigyan or Anusandhan, science, technology, ISRO, and the need to, give accolades to the government, is also communalizing the issue and is also making that about Hindu-Muslim politics. Isn't that a matter of great shame? Thirdly, I would like to ask Mahua Moitra, what does she have to say about the Tajpur project, the Adani project of 25,000 crores based in West Bengal? Is Tajpur, West Bengal also part of the Chand, of the moon? I mean, seriously, it sounds loony, her antics. चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग पर भी गुणगान वैज्ञानिकों को नहीं करना है, ना ही चंद्रयान की बात करनी है, ना ही बात करनी है विज्ञान की, ना ही बात करनी है अनुसंधान की। वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, बस यही करना है। बस यही घिसी पिटी राजनीति रह गई है इन सारी विपक्षी पार्टियों के पास। और उसी का एक उदाहरण हमने देखा महुआ मोइत्रा के इस वक्तव्य में। संदीप पाटिल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बिहार से चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, और वहीं पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में अब से दरार एक तरफ से कहीं नजर आ रही है। दोनों मामलों पर प्रतिक्रिया। दरअसल ये है विपक्ष की एकता की असली कहानी, और हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन तो कुछ ऐसे ही ये मामला है कि आम आदमी पार्टी अब बाकायदा न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ पंजाब और दिल्ली में लड़ेगी और लड़ना चाहती है, बल्कि बाकायदा नीतीश और आरजेडी के साथ, जेडीयू आरजेडी गठबंधन के खिलाफ अपना कैंडिडेट बिहार में भी उतारेगी। तो यह है असलियत हमारे विपक्ष की ताकत की। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ये मजाक है जो सिर्फ एक दूसरे के साथ ये लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की जनता के साथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सवाल इस पर उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही है, इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे पहले तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, और इसमें हम सबकी संवेदना उन लोगों के पीड़ितों के पास है, साथ है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये एक और असलियत आप देख रहे हैं हमारी विपक्षी एकता की और उसकी ताकत की, कि ये है उनकी एकता कि जब बैठना होता है साथ साथ, मीठी मीठी बातें करनी होती साथ साथ करेंगे, लेकिन जब ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी तो
उसी सरकार के खिलाफ कांग्रेस भी आवाज उठाएगी, बीजेपी तो आवाज उठा ही रही है, लेकिन एक ऐसी विपक्षी ताकतों की एकता है कि मिलकर भी एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं। एक बार फिर से वो न सिर्फ जनता का और अपने कार्डर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का भी खुले तौर पर उसका अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि बंगाल को लेकर फिर कई सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं और लोगों की मौत, जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, अवैध रूप से ये फैक्ट्रियां चल रही थी और अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल उठाया है और बाकायदा कहा है कि इस तरह से मौतें हो रही हैं, तब पता चलता है इसकी असलियत जब मौतें हो जाती हैं। तो यह है असलियत गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की और लापरवाही की, जो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार पर हावी है। और इसके सवाल अब कांग्रेस भी उठा रही है। तो क्या मतलब है उन सारी बैठकों का जो अभी 30-31 को भी होने जा रही हैं, साथ साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने का, एक नए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का और मोदी जी का बार बार अपमान करने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।